नरोत्तम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने बहुत दिनों से आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। इधर मैं आपको वास्तुशास्त्र, वास्तु ज्योतिष, अंग ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष इत्यादि विषय में आपको बातें बता रहा था। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे भूखे को भोजन कराना कितना बड़ा यज्ञ है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा उसका फल है, इसको आप जानें। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नित्य नई नई जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। साथियों, विराट नगर, साथी जो नाम होंगे, नगर होंगे और नगर के नाम होंगे, जिसके नाम होंगे काल्पनिक होंगे, लेकिन घटना सत्य घटना में है ये। तो विराट नगर में राजा सूर्यदेव राज करते थे और उनके मंत्री का नाम था भद्राक्ष। साथियों, राजा सूर्यसेन बहुत ही प्रतापी धर्मात्मा राजा थे। तो वो जनता की भलाई के लिए नित्य नए नए कार्य किया करते थे। जनता में, राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हमेशा कोई न कोई यज्ञ करते रहते थे। और जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ में जो वस्तुएं प्रयोग होती थी, तो जो वस्तुएं उनको बेचने वाले होते थे, यज्ञ के आयोजन करता, सभी से लाभान्वित होते थे और सभी तरफ राज्य में सुख संपत्ति का और अमन चैन का वातावरण था। साथियों, जैसा कि हमारे शास्त्र कहता है, अगर राजा सत विचार वाला है, सद्गुण वाला है, सत्कर्म करने वाला है, तो प्रजा को दुख प्राप्त नहीं होते हैं, प्रजा सुखी संपन्न रहती है। अगर राजा दुराचारी होगा, पापकर्मी होगा, तो उस राज्य के जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, जन हैं, वो भी दुखी रहेंगे और किसी न किसी कारण से राज्य में कोई न कोई आपत्ति, विपत्ति, समस्याएं, परेशानियां, असामयिक निधन इत्यादि होते रहते हैं। आपने जिसे रामायण में सुना होगा, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब एक राम जी हमारे प्रतापशाली राजा थे, वो तो साक्षात विष्णु के अवतारी थे। तो उनके सत्कर्मों की वजह से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्रजा को नहीं होता। इसी तरह से एक समानांतर में मत सोचिए, मतलब एक छोटी सी एक इकाई के रूप में समझ लीजिए कि राजा सूर्यसेन भी बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा थे। जनता की भलाई के लिए नए नए कार्य किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। तो साथियों, उन्होंने अपने जीवन काल में जब से राजा बने तो उन्होंने 12 यज्ञ किए थे और उन यज्ञों में काफ़ी उन्होंने पैसा खर्च किया था, पुण्य अर्जित किया था। अब 13वें यज्ञ करने के लिए राजा ने अपने मंत्री भद्राक्ष को आज्ञा दी कि मंत्री जी, यज्ञ की व्यवस्था करिए और उसकी रूपरेखा मेरे सामने प्रस्तुत करिए। तो भद्राक्ष मंत्री ने कहा कि राजन, मैंने कोषाध्यक्ष से, जो धन के मालिक हैं, जिनके पास कोष का व्यवस्था रहती है, जैसे हमारे यहाँ कैसे इत्यादि होते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर हैं। तो हर आदमी का कोई इनको कोषाध्यक्ष होता है, कोई बैंकों में कैशियर होता है। उसी तरह से कोष रखने की व्यवस्था होती है, कोष का कोई संरक्षक होता है, कोई मालिक होता है, जिसके देख रेख में कोष का संचालन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राजन, मैंने कोषाध्यक्ष से धन के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो उनका कहना है कि राज्य अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि अगले यज्ञ का भार वहन किया जा सके, क्योंकि राज्य में धन की कोष में कमी है। तो राजा ने कहा कि मंत्री से कि मंत्रीवर, चलो, रंगनगर के जो राजा हैं, रंगरेज, वो बड़े धर्मात्मा हैं और यज्ञ के फल को खरीद लेते हैं। साथियों, हमारा शास्त्र कहता है कि पहले जमाने में, पूर्व जमाने में पशु पक्षी बोलते थे, वनस्पति इत्यादि से सब बातें करते रहते थे। तमाम
लोग वनस्पतियों को उखाड़ के लाते, वनस्पतियाँ स्वयं ही प्रतापी और प्रभावशाली लोगों से सिखा देती कि मैं इस रोग में काम आती हूँ, इस रोग में मेरा उपचार करिए। इस तरह से पुराने समय में ये सब व्यवस्थाएं थी। तो यज्ञ के फल को खरीदने और देने की व्यवस्था थी। जैसे मैंने आपको एक कथन सुनाया था कि राजा ययाति ने अपने पुत्र से संकल्प करके उस युवावस्था दान ले ली थी। तो इस जमाने में संभव नहीं है, लेकिन पिछले जमाने में सब बातें संभव थी। तो उन्होंने कहा कि चलो रंगनगर का राजा रंगरेज जो है वह धन दे करके और पुण्य खरीदते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो साथियों, राजन ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को लेकर के और मंत्री के साथ, भद्राक्ष के साथ उस नगर की यात्रा प्रारंभ की। और वहाँ पर एक बीच में, चूंकि नगर दूर था, बीच में जगह डेरा डाला गया, रुकने का स्थान बनाया गया। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था हुई। तो राजा के अंदर एक क्वालिटी थी सूर्यसेन में कि वो चाहते थे कि पहले सभी लोग भोजन कर लें, उसके बाद में भोजन करूँ। लेकिन जबकि नियम यह है कि पहले राजा भोजन करेगा, उसके बाद उनके सब मंत्री इत्यादि भोजन करेंगे। लेकिन राजा एक धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे। उन्होंने कहा सभी लोग भोजन कर लेंगे तब मैं भोजन करूँगा, मेरा भोजन निकाल के पहले रख दिया जाए। उन्होंने उसको स्पष्ट कर लिया और उनका भोजन रख दिया गया। सब लोगों ने भोजन कर लिया। तो साथियों, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं के पीछे कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जब सभी ने भोजन कर लिया, राजा का भोजन पहले से निकाल रख दिया गया था। अब राजा जो ही खाना खाने बैठे, उन्होंने ग्रास को हाथ लगाया भोजन को, तब तक एक आदमी वहाँ उपस्थित हो गया। तो कहा कि महाराज, मैं 1 हफ्ते से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब राजा ने कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, और तत्काल उन्होंने अपने मंत्री से कहा, भद्राक्ष, इस व्यक्ति को मेरा भोजन खिला दो। अरे राजन, आप कैसे नहीं? कहा मैंने कुछ नहीं, मैं तृप्त हो जाऊंगा, अपने आप इसको भोजन करा दो। राजा कहने पर मंत्री ने उस भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिया। और भोजन तृप्त करते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए, राजा को ढेरों आशीर्वाद देते हुए वन में फिर चला गया। अब राजा अपने जो जहाँ पर उनका गंतव्य स्थान था, रंगनगर में रंगरेज के पास पहुँचे। और उन्होंने कहा कि औपचारिक अभिवादन के पास के उपरांत राजा ने पूछा कि राजन, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे धन की आवश्यकता है, तुम्हारे पास धन बेशुमार है, तो मैं अपना कुछ यज्ञ बेचना चाहता हूँ, यज्ञ का फल बेचना चाहता हूँ, ताकि मैं प्राप्त धन से पुनः नया यज्ञ का आयोजन कर सकूँ। मेरे पास धन की कमी है और मैंने 12 यज्ञ किए हैं अपने जीवन काल में। उन्होंने, राजन ने अपने अमात्य मंत्री पुष्पदंत को कहा कि तुम इसका विचार करो कि 12 यज्ञों में कौन सा यज्ञ ज़्यादा प्रभावशाली है, इसमें ज़्यादा पावरफुल है, उस यज्ञ का फल ले लिया जाता है। तो साथियों, पुराने जमाने में कहते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि तप चुक राज चुक नरक, ये हमारे देहाती भाषा में कही जाती है कि तपस्या से चूका हुआ व्यक्ति राजा बनता नहीं। घोर तपस्या किया और तपस्या खंडित हो गई तो राजा बन गया। भगवान ने उसको, जैसे कि उसने तपस्या का फल देने के लिए उसको एक उच्च राजा बना दिया, और कि अगर राजा के कर्तव्य से चुकेगा तो नरक में जाएगा। उसी तरह से जो मंत्री इत्यादि होते थे वो भी बड़े प्रभावशाली, बड़े अंतर्ज्ञानी, राजा भी अंतर्ज्ञानी होते थे। तो मंत्री ने कहा कि राजन, मैंने विचार कर लिया है। उन्होंने ध्यान लगा के विचार किया और कहा कि राजन, मैंने विचार किया है कि महाराज का जो 13वां यज्ञ है वो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी है, सबसे ज़्यादा फलदायी है, आप उसी का फल खरीद लें। तो राजा सूर्यसेन ने कहा कि भाई राजन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई,
मैंने कुल 12 यज्ञ किए हैं, 13वां यज्ञ मैंने नहीं किया। उन 12 में से कोई आपको सूटेबल लगे तो ले लीजिए, 13वां यज्ञ तो मैंने किया ही नहीं। तो रंगरेज जो राजा थे उन्होंने, उनके मंत्री पुष्पदंत ने कहा कि राजन, रास्ते में जो 13वां यज्ञ आपने संपन्न किया है, जिस भूखे को आपने भोजन कराया है, उस यज्ञ का फल इन 12 से भारी है, क्योंकि वह व्यक्ति अत्यंत भूखा था। अगर आपने उसे भोजन न दिया होता तो कदाचित वो कुछ समय बाद मर जाता। तो आपने एक जीवन रक्षा किया जो है, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। और मैं अपने राजन से कहता हूँ कि आप इसका फल लीजिए। तो साथियों, देखिए कि आपने विचार करें कि सत्कर्मों का, पुण्यों का फल तो होता है, लेकिन भूखे को भोजन कराना भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। आप नई नई जानकारी, नई नई कहानियाँ, अंग ज्योतिष, समान ज्योतिष, वास्तु टिप्स, वास्तुशास्त्र, तमाम चीज़ों से अवगत हो सकें और अपना भला कर सकें। तो साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।